नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 11 जुलाई 2025 से सावन शुरू हो गया है। यह महादेव का प्रिय महीना है जिसमें भव्य आयोजन के साथ शिव पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन में प्रभु की उपासना करने से साधक के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। यही नहीं, इस अवधि में आने वाले 30 त्योहारों पर भी भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। क्योंकि इस दौरान चतुर्मास होता है, इसलिए सृष्टि का संचालन भी शिव करते हैं। ऐसे में एकादशी पर उनकी भी उपासना करना बेहद शुभ माना जाता है। बता दें, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वीं तिथि को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इसके प्रभाव से साधक को मोक्ष प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि मिलती है। अब सवाल यह है कि सावन में यह व्रत कब रखा जाएगा, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी। इसका समापन 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह सावन महीने की प्रथम एकादशी होगी। भक्तजनों, अब हम जान लेते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। पूजा करने से पहले हमें विधि का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के लिए सर्वप्रथम एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अब प्रभु को प्रणाम करते हुए पीले फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दौरान तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा में इसे शामिल जरूर करें। एकादशी के दिन तुलसी को तोड़े नहीं, उससे एक दिन पहले तुलसी दल को तोड़कर रख लीजिए। प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें केसर या मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। अब शाम के समय एक बार फिर भगवान विष्णु की आरती करें। मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करें। अगर घर के नज़दीक कोई विष्णु भगवान या राधा कृष्ण जी का मंदिर है तो मंदिर जाकर सेवा अवश्य करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसे दिन में जब हम एकादशी व्रत रखते हैं तो उस दिन तुलसी जी के क्यारे में भूलकर भी जल अर्पित ना करें। हो सके तो तुलसी जी के क्यारे में एक दीपक लगाएं भगवान विष्णु के निमित्त, और साथ ही एक चुटकी हल्दी जो तुलसी जी का क्यारा है उसमें जरूर भगवान विष्णु के निमित्त चढ़ाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको धन संपदा प्रदान करते हैं और घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। भक्तजनों, जानकारी अच्छी लगी तो भगवान विष्णु का नाम कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। राधे राधे।